हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वास्तु सागर चैनल में। राधे राधे। ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री, जिसे ब्रह्मावर्त भी कहते हैं, इस दिन व्रत पूजन किया जाता है। कहीं कहीं पर ये पूजन ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी किया जाता है। तो इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, उसकी उन्नति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए पूजन करती हैं। उसके लिए वट वृक्ष का पूजन किया जाता है, उसकी फेरी की जाती है। तो आज की तस्वीरें में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि वट सावित्री व्रत पूजन में हमें किस किस पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अगर आप बाहर पूजन करने जा रहे हैं वट वृक्ष के पास में, तो वट वृक्ष में चाहिए। यदि वट वृक्ष नहीं मिलता है तो ऐसे आप उसका पार्टनर सिलसिला सकते हैं। नहीं तो उसके टहनी एक दिन पहले दिन व्रत होता है, उस दिन मेंटेन नहीं तोड़ी ले आए। उसमें इस तरीके से कोपले यथोचित फैला रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब पूजन सामग्री हमें क्या क्या चाहिए था, आलम सजा लेते हैं। उसके अंदर हम एक धूप दीप चाहिए। दीपक के अंदर में नेघी तेल इसलिए नहीं डाला है क्योंकि हम बार पूजन के लिए जाएंगे तो हम अलग से लेकर के जाएंगे। और इसी के साथ में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चंदन जो होता है उसका चौंकता लेकर के जाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रही। विद्यालय लेकर के जा सकते हैं, उसके अंदर सारी चीजें ले जाएं। लेकिन अमावस्या का दिन होता है तो इस दिन काले तिल का बहुत महत्व होता है। पितरों का तर्पण किया जाता तो पूजा में आप काले तिल का अवश्य रूप से प्रयोग करें। साथ में देखिए, गौरी गणेश हमें रखने होते हैं तो आप हैं तो उनकी मूर्ति ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, सुपारी के ऊपर कलावा लपेट करके। और गोबर से हमने पर गौरी में नहीं, हल्दी से भी बना सकते हैं गौरी में, या एमिटी से भी बना सकते हैं। तो गौरी गणेश ले लिए हैं। और इसी के साथ में वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक आती वो ले लेंगे, इससे हम कथा भी पढ़ेंगे। साथ में इसमें फोटो दे रखा होता है तो इसमें सत्यवान सावित्री और जो यमराज हैं धर्मराज, उनका भी हम इस तरीके से इसी चित्र में पूजन कर लेंगे। और अगर आप चाहे तो त्रिदेव और त्रिदेवियां जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका भी आप उनकी भी प्रतिमाएं बना सकते हैं। पिंडी रूप में उनका पूजन कर सकते हैं तो उनका ध्यान कर की पूजन करें। साथ में बस अर्पित करने के लिए कलावा ले लेंगे। यह चाहे तो आप कलावे से फेरी भी ले सकते हैं, जनेऊ नहीं लेंगे। आप 2 या 3 जन्म ले सकते हैं। और इसी के साथ में कच्चा सूत भी ले सकते हैं, जेएनयू नहीं ले रहे हैं। और कच्चे सूत से भी आपको जेएनयू के रूप में अर्पित कर सकते हैं, या फिर फेरियां भी आप कच्चे सूत से दे सकता। इसी के साथ में आरती करने के लिए हम कपूर रखेंगे। आप चाहे तो दीपक से भी आरती कर सकते हैं। ये जो पूजन सामग्री से आप अपने घर पर फिर बाहर ले जाकर के भी पूजन कर सकते हैं। साथ में छोटा सा हवन करेंगे तो बड़ा सा एक दीपक आप ले ले। जो भी आपके पास मिट्टी को कुछ भी पात्रों, तो उसमें कपूर सामग्री और काले तेरी जो भी भोग सामग्री समर्पित करते हैं उन सबको इसमें डाला जाता है। मावस का दिन होता तो बहुत ही महत्व होता है, छोटा सा भावना में अवश्य रूप से करना चाहिए। साथ में बंधन सिंधु जो और सिंधु आता है, उस सिंदूर को इस पूजा में आप अवश्य रूप से रखें। इसका बहुत ही महत्व रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो भी सिंदूर प्रयोग करते हैं वह पूजा में जरूर रखें। साथ में अगर आपके पास अपना सिंदूर दान है, सिद्ध हो रहा है, आप उसे भी पूजा में अवश्य रूप से रखें, क्योंकि यह जो व्रत पूजन है ये सुहाग के लिए किया जाता है। और ऐपण भी आप पूजा में जरूर प्रयोग करें। ऐपण चावल के आटे को हल्दी को मिक्स करके बनाया जाता है। इसकी वीडियो चैनल पर आप देख सकते हैं, नहीं तो आप हल्दी लें। इस तरीके से बस सिर्फ हल्दी पानी केंद्र घोल कर के लिए करके जाएं। साथ में सुहाग की सामग्री अवश्य रूप से भेंट की जाती है। तो जितने भी चाहे आप 16 श्रृंगार की सामग्री देख कर सकते हैं, या फिर 5-7 जितनी भी इतनी सुंदर की सामग्री हमें भेंट करनी होती है तो की सामग्री आप जरूर पूजा में प्रयोग करें, अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रही।
कृत्रिम माँ को इस प्रकार से चुन्नी जरूर अर्पित करें। आप चाहें तो वट वृक्ष को वृक्ष बहुत बड़ा सा वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, लपेट सकते हैं उसके चारों ओर, और साथ में एक जल का कलश में चाहिए। जल हमें काफी सारा चाहिए सीखने के लिए भी वट वृक्ष को, और साथ में कलश की स्थापना के लिए। अब देखिए, कलश स्थापना के लिए आप पंच पल्लव ले जाएं तो आम के या फिर अशोक के पत्ते डालने के, लौंग, इलायची से का, सुपारी, हल्दी की गांठ यह ले ले, और कलश रेलिंग कलर्स के कंटेंट में मौली बांधने स्वास्तिक बना कर के लेकर के जाएं, क्योंकि वहां पर छोड़ कर के आना है। तो आप मिट्टी का कलश ले, और चाहे तो आप बड़ा सा घड़ा भी वहां पर दान कर सकते हैं कलर्स के रूप में, या जितना भी बड़ा हो वो। और अगर आप करते पूजन कर रहे हैं, कलश आपको नहीं देना है किसी को भी, तो आपके पास जो भी कलश हो धातु का प्रयोग में ला सकते हैं। साथ में पुष्प मालाएं, पुष्प जो भी उपलब्ध हो जाते हैं वह पूजा में अवश्य रूप से प्रयोग करें। लाल पुष्प, पीले पुष्प जो भी हों उन्हें पूजा में रखें। आप चाहे तो वटवृक्ष के लिए माला भी ले सकते हैं अर्पित करने के लिए। तो उसी के साथ में देखें, बांस के बने हुए जो पंखे आते हैं वो जरूर अर्पित किए जाते हैं। इस पूजा में गर्मी का समय होता है, इसे हवा की जाती है, वटवृक्ष की भी हवा की जाती है, और घर पर आकर के प्रति की भी हवा की जाते। तो यह एक परंपरा है। तो बांस क्या पंखे ले लें। इसके अलावा आपके पास जो भी पंक्तियों वो आप ले सकते हैं, बीच से कहते हैं, और बांस के नहीं हैं तो जो भी उपलब्ध हैं, या नारियल के हैं या जूट के हैं, जो भी हैं, या फिर आप चाहे तो घर पर खुद भी तैयार कर सकते हैं। चार के लिए पेपर आदि से बना सकते हैं। और जटा वाला, पानी वाला नारियल कलावा लपेट करके कुछ दक्षिणा रख करके यह भी भेंट किया जाता है। बांस की डलिया के अंदर रख करके ही जो ऋतु फल होते, बांस का की डलिया का भी बहुत महत्व रहता है। इस पूजा में मांस की डलिया के अंदर ऋतु फल जैसे कि तरबूज, खरबूजा है, आम के लिए जो भी उपलब्ध हो जाए मौसमी ऋतु फल, वो इस पूजा में अवश्य रूप से रखे जाते हैं। उनका भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है। इसी के साथ में काले अंकुरित चने जरूर प्रयोग किए जाते हैं। गर्मी का समय है, 24 घंटे के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं, तो इनका जरूर प्रयोग किया जाता है। अंकुरित चने अर्पित करने से कहते हैं कि हमारी वंश बेल सदैव बढ़ती रहती है। तो इन्हें इस पूजा में अवश्य रूप से रखें, अर्पित किए जाते हैं। कहीं कहीं पर इसे व्रत का पारण भी किया जाता है, और इसी के साथ में बरगद बनाए जाते हैं। मीठे या फिर गुलगुले भी बना सकते हैं, पूरे भी बना सकते हैं। पूरी खीर, पूरी जो भी भोग प्रसाद आपको मीठे में बनाना वो आप बनाएं, पक्की रसोई की जाती है। और इसके अलावा जो आप चाहे वह बना सकते हैं। 12 की संख्या का बहुत महत्व रहता है इस पूजा में। और साथ में देखिए, श्रृंगार करने के लिए वृक्ष के पत्तों से कुछ गहने भी बनाए जाते हैं। हर बना सकते हैं, या फिर क्लिप से अपने बालों में पता लगा सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि सावित्री मैया ने वट वृक्ष के पत्तों से ही श्रृंगार करके व्रत पूजन को किया। पूरे 16 श्रृंगार करके ही यह व्रत पूजन किया जाता है, की फेरी की जाती है। अब अगर आपको वृक्ष नहीं मिल पा रहा, नहीं उसकी टहनी मिल पा रही है, तो घर में जो उसी मैया है उनकी पूजा करें पूरे विधि विधान से, और उनकी ही फेरी करें। यदि आपको नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो इस तरीके से पेंट्स, ये पूजा सामग्री है जो हमें वट सावित्री व्रत पूजन में चाहिए होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।